दोस्तों नमस्कार, स्वागत न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगले 10 दिनों की बात इसमें करेंगे और अगले 10 दिनों में किन राज्यों में बारिश की संभावना है या कहाँ पर बर्फबारी जमकर हो सकती है। लेकिन उससे पहले तापमान के आंकड़े देख लेते हैं, कैसे फ्लक्चुएशन हो रहा है। 28 को तापमान बढ़े, 29 को थोड़ा-सा नीचे आए और 30 को फिर से नीचे आ गए। तो क्या स्थिति रही है, देख लेते हैं। मिनिमम टेम्परेचर आज सबसे कम कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया? अगर पहाड़ों से लेकर मैदानी हिस्सों तक की बात करें तो जहाँ तक आंकड़े रिकॉर्ड किए जाते हैं, गुलमर्ग का टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड में 0.4, यानी अभी यहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई है। यहाँ पर बर्फबारी हो गई है, इसके संकेत मिल रहे हैं। मुक्तेश्वर में 0.6, कुमाऊं उत्तराखंड में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 0.8, मनाली में 1.1 और बनिहाल में 1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया। भुंतर में 1.9, सुंदर नगर में हिमाचल प्रदेश में 2.2, 2.7 मंडी में, इम्फाल में 2.9, शिमला में 4.2, ऊना में 4.2, शिलोंग में 4.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। कोहिमा में 5, मोतिहारी बिहार में 5। बिहार का मोतिहारी आज मैदानी हिस्सों में सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके अलावा अमृतसर में भी 5.1 डिग्री सेल्सियस, पंतनगर में 5.1, उदगमंडलम में 5.1, गोरखपुर में 5.8 और गैंगटोक में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। बहराइच में ठंडक रही 6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ और 6.2, धर्मशाला में 6.4 हिमाचल प्रदेश में, कानपुर में 6.6 और देहरादून में 6.8 डिग्री, जबकि लेंगपुई में 7.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। ये तो रहा मिनिमम टेम्परेचर का आंकड़ा और अब मैक्सिमम टेम्परेचर आज कितना कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया इसकी बात कर लेते हैं। दिल्ली के पालम में 21.1 डिग्री सेल्सियस तापमान आज रिकॉर्ड किया गया, यानी बहुत बड़ी राहत मिल गई है दिल्ली के लोगों को। सफदरजंग में भी तापमान काफ़ी बढ़ा है और शायद 23 डिग्री के आसपास सफदरजंग में रहा। गोलाघाट में 21, मुजफ्फरपुर में 21, मुजफ्फरपुर बिहार और कोडाईकनाल में 20.8 डिग्री सेल्सियस, अंबाला में 20 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा में भी राहत मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम तराई वाले रीजन में काफ़ी ठंडक रही है। जम्मू में 20, मुरादाबाद में 20, लुधियाना में 20, मेरठ में 20 और 19 डिग्री नाहन में, पटियाला में 19.7, करनाल में 19.7 और धर्मशाला में 19.6, जबकि अलीगढ़ में 19.5 डिग्री तापमान रहा। चेरापूंजी में 17.7 डिग्री, हिसार में 16.8 और गंगानगर में 16.5 डिग्री। मैदानी हिस्सों में रोहतक सबसे ठंडा रहा और यहाँ पर 16 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, यानी कोल्ड डे कंडीशन यहाँ पर बनी रही। बालूरघाट में 15, कोहिमा में 15, शिमला में 15 डिग्री, मुक्तेश्वर, बनिहाल इन सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं 13 डिग्री, 12 डिग्री, यानी कि यहाँ पर अभी भी ठंडक उतनी नहीं पड़ी है पहाड़ों पर जितनी कि आमतौर पर अब इस समय तक होती है। लेकिन गुलमर्ग में 0.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है, आज का अधिकतम तापमान है। तो ये इस सीजन का सबसे ठंडा दिन अभी गुलमर्ग में रहा, क्योंकि बर्फबारी अच्छी हो रही है और बर्फबारी अभी हो नहीं रही बल्कि होने वाली है। और भी ये देखिए जो प्रेडिक्शन है वो गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, अनंतनाग समेत किश्तवाड़ समेत तमाम जगहों पर अच्छी खासी बर्फबारी, करगिल, लेह में भी होने की संभावना है। केलोंग और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत जो उत्तरी हिमाचल प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर भी भारी हिमपात की संभावनाएं हैं और साथ ही साथ उत्तरकाशी और चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत उत्तरी उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बर्फ गिर सकती है। शिमला और मंडी में भी अगले 10 दिनों के दौरान बर्फ गिरने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसके अलावा इधर अरुणाचल प्रदेश में भी बर्फबारी होने की संभावना है और सिक्किम का गैंगटोक भी बर्फबारी का नज़ारा देख सकता है अगले 10 दिनों के भीतर ही। जो वर्तमान स्थितियां बनी हुई हैं, 3-4 फरवरी, 5 फरवरी के बीच में यहाँ पर संभावना बनेगी। और इधर अरुणाचल प्रदेश का रीजन आप देखिए, ये पोर्शन जहाँ पर अब तक काफ़ी बर्फ़ गिर जाती है लेकिन नहीं गिरी है और इसके अलावा बाकी जगहों पर तो बर्फ़ गिरती नहीं है। और बात करते हैं अगर अगले 10 दिनों की बारिश की एक्यूमुलेटेड डेटा देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए जम्मू पहाड़ों पर तो हमने देख ही लिया, लेकिन मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, राजस्थान के कुछ मध्य क्षेत्र भी बारिश देखेंगे और दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। झारखंड और ओडिशा में भी वर्षा हो सकती है, साथ ही साथ पूर्वोत्तर में भी बारिश की संभावना रहेगी। और ओडिशा के उत्तरी इलाकों में तो होगी ही होगी, थोड़े तटीय भाग भी प्रभावित हो सकते हैं। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश होगी, बाकी जगहों पर दक्षिण में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र और गुजरात में फिलहाल चांसेस बहुत कम है, लेकिन कच्छ में और इससे सटे हुए सौराष्ट्र में कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर हो सकती है। इस बुलेटिन में, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।